अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। व्यंग वह खिड़की है जिसके पार साहित्य की पूरी दुनिया दिखलाई देती है। दोस्तों, YouTube सतरंगी रे चैनल व्यंग यात्रा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्यंग के दो अर्थी संवादों पर बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन द्विअर्थी संवाद व्यंग नहीं हो सकते। मंच पर अगर कोई टीवी शो बहुत पॉपुलर है और उस स्टैंडिंग कॉमेडी को देख के हम अगर व्यंग के प्रतिमान स्थापित करने लगे तो यह हमारा भ्रम होगा। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक व्यंग में बहुत परिवर्तन हुए हैं। व्यंग की वाचक परंपरा का प्रारंभ परसाई जी ने किया। परसाई जी आम आदमी के दिलों में उतरते थे, उनके दुख दर्द को अपने शब्दों के माध्यम से जनता तक लेकर आते थे। परसाई जी आम आदमी के थे, आम आदमी के लिए लिखते थे और आम आदमियों की तरह रहते थे। परसाई जी ने व्यंग्यकार को व्यंग्यकार कहलाने का श्रेय दिया। दोस्तों, आज हम जिस व्यंग्यकार को आपके समक्ष लाना चाहते हैं उसे हम वर्तमान युग का परसाई कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी कथाओं में, जिन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से, जिन्होंने अपनी लघु कथाओं के माध्यम से, जिन्होंने अपने व्यंग्यों के माध्यम से न सिर्फ लखनऊ, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित किया है। मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ वरिष्ठ व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, समालोचक, बाल साहित्यकार, स्तंभकार, नाटककार श्री शिव कुमार पंडित। मैं अपनी पुस्तक अपने यहाँ सब चलता है से एक व्यंग्य आज आपको सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जब तक उनका नाम रहेगा तब तक सूरज चांद रहेंगे। धन दौलत, आल औलाद, नौकर चाकर, बंधु बांधव, जीते जी इनमें से जितना कुछ हासिल किया जा सकता है वे हासिल कर चुके थे। अब वे अमर होना चाहते थे। यही एक ख्वाहिश अधूरी थी। किसी ने नेक सलाह दी, बिना मरे अमर नहीं हुआ जा सकता है, मगर वे मरना नहीं चाहते थे। मरा गए तो कैसे पता चलेगा कि वे अमर हुए भी या नहीं। पर और कोई जुगत भी नहीं थी। उन्होंने अनमने तरीके से इस धरती का भार कम करने का निर्णय लिया। आखिरकार नेक सलाह की कदर करते हुए वे मर ही गए। परिजनों को इस बात का संतोष हुआ कि मरने से पहले उन्होंने किसी चीज़ की, चाहे वह एक अदना सी सलाह ही क्यों न थी, कद्र तो की। उधर उनकी सांस रुकी, इधर लोगों ने चैन की सांस ली। जब तक सूरज चांद रहेगा नामक नारा गूंजा, वे अमर हो गए। उन्होंने मरने से पहले अपने अमरत्व के लिए क्या कुछ नहीं किया। लगभग वे सारे के सारे हथकंडे जो हो सकते हैं अपनाए। अंतिम दिनों में उन्हें एक अजीब लत पड़ गई थी। कुछ लोग इस लत को अमरत्वफोबिया कहते थे। जो कोई भी उनसे मिलने आता था वे उससे पूछते, और क्या हाल चाल है, सब कुशल तो है? मिलने वाला कहता, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक ही है। वे पलट कर कहते, क्या खाक ठीक ठाक है? तुमने तो मुझे पहचान भी लिया, वरना आज के ज़माने में लोग अपने बाप दादाओं तक को नहीं पहचानते हैं। तुम्हें अपने लकड़ दादा का नाम पता है? भेंट करता अपनी बगलें झांकने लगता। तब वे समझाते, यही तो कठिनाई है, जब अपनी ही औलादें याद नहीं रखती हैं तब गैरों से क्या उम्मीद की जाए। फिर वे कहते, इस नाते मैं सोचता हूँ और चाहता हूँ कि अपने जीवन काल में ही ऐसा कुछ कर जाऊँ कि मेरा नाम अमर रहे। सचमुच वे अपने जीवन काल में कुछ नया करना चाहते थे। नाम के लिए कुएं खुदवाने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। वे दूसरों के लिए गड्ढा खोदने में विश्वास रखते थे। फलदार वृक्ष लगवाना, प्याऊ बनवाना,
या फिर मंदिर धर्मशाला के निर्माण को भी वे वाहियात चीज़ें मानते थे। ये सब अमर होने के घिसे पिटे फार्मूले थे जो बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहे थे। वे इस मामले में दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहते थे। उनका इरादा था कि वे ऐसा कुछ कर जाएं जो दूसरों के लिए अनुकरणीय बने। वे प्रगतिशील थे। देश पर कुर्बान होने को परंपरावादियों का षड्यंत्र मानते थे। वे मरकर भी परंपरावादी नहीं कहलाना चाहते थे। उनके पूर्वजों को गरीबी परंपरा में मिली थी। उन्होंने गरीबी की इस खानदानी परंपरा को एक ठोकर में तोड़ दिया। अब वे इलाके के सबसे धनी मानी लोगों में प्रमुख थे। शालीनता उनकी पुश्तैनी विरासत थी। उन्होंने इसको ऐसा छोड़ा कि वो आज तक उनके पास फटकना तो दूर, उनकी परछाई तक से 4 हाथ दूर चलती थी। उन पर अमरता प्राप्ति का भूत सवार था। यह भूत उन पर यूं ही नहीं चढ़ा था। पहले वे ठीक ठाक थे। अचानक न जाने क्या हुआ और एक नेक बंदे ने उन्हें यह सलाह दे डाली कि आपको कुछ नया करना चाहिए। आपने बहुत कुछ कर धर लिया, सारे सुख उठा ले गए। अब कम से कम इस दुनिया से उठने से पहले कुछ ऐसा कर जाइए कि आपका नाम मरने के बाद भी चलता रहे। पहले उन्हें भ्रम था कि उनका नाम मरने के बाद बेटे बेटियों के सहारे भी चल सकता है, पर बेटे बाप पर नहीं गए थे, बेटियां माँ पर चली गई थी। तब वे मन महसूस कर रह गए। उन्हें एहसास हुआ नाम के लिए कुछ और भी करना पड़ता है। तत्पश्चात वे अमर होने के जुगाड़ में लग गए। उन्होंने गांधी, पटेल, सुभाष, आज़ाद वगैरह की जीवनियाँ अटक अटक कर पढ़ी, मगर इन सब लोगों के अमर होने की राहें उन्हें कठिन लगी। कठिन ही नहीं, नागवार, दुश्वार और अटपटी भी लगी। एक बार उन्होंने अमृत लूटने की इच्छा से कविताएं लिखने की कोशिश की। 2-4 को सुनाई, कुछ एक लोक गायकों से जबरदस्ती गवाई, किंतु वे मेले ठेलों तक में लोकप्रिय न हो सके। वे कबीर बनना चाहते थे, मगर समीर भी न बन पाए। तब उन्होंने सीमित संसाधनों में महान कार्य किया। लेखपाल को पटाकर ग्राम समाज की जमीन अपने नाम करा ली। भूमिहीनों के पट्टों, चकरोडों, यहाँ तक कि मेड़ों की जमीनों तक पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। रातों रात पोखर के किनारे अपने नाम का पत्थर गड़वाया। प्राथमिक पाठशाला और पंचायत भवन पर अमरत्व का झंडा गाड़ दिया। वे रोजगार योजनाओं से प्राप्त सरकारी धन से निर्मित संपर्क मार्ग से चलते हुए मुख्य सड़क पर आ गए। वे रोजगार योजनाओं से प्राप्त सरकारी धन से निर्मित संपर्क मार्ग से चलते हुए मुख्य सड़क पर आ गए। उस सड़क के किनारे उन्होंने एक भव्य प्रवेश द्वार बनवाया। क्योंकि यह द्वार राजकोष के अंश से बना था, इस नाते उसकी भव्यता अमर लोक को मात दे सकने की क्षमता रखती थी। उस दिव्य प्रवेश द्वार के मुंह पर उन्होंने अपना नाम मैं वल्दियत खुदवा मारा। अब वे पूर्ण रूप में निश्चिंत थे। अमर होने का पुख्ता इंतजाम हो चुका था। अब सूरज चांद भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। जब तक उनका नाम रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। अमृत पीकर शायद कोई नहीं आया, लेकिन श्री सूर्य कुमार पांडे जी के व्यंग ने अमृत पीने की कामना अवश्य हमारे दिलों में जागृत की। अगर हम साहित्य को उठाकर देख लें तो सिर्फ अश्वत्थामा के जीवित होने के बाद साहित्य में मिलती है। दोस्तों, साहित्य की यात्रा, व्यंग का इस सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आप भी व्यंग लिखते हैं तो अपनी व्यंग रचनाएं रिकॉर्ड करिए और स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर अपनी व्यंग रचना, अपने वीडियोस को आप हमें भेजिए। हम व्यंग यात्रा कार्यक्रम में आपके वीडियोस को अवश्य सम्मिलित करेंगे। मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा किसी नए व्यंग्यकार के साथ में। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अगर आपने हमारे YouTube चैनल सप्तमी रे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।